नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं हॉट 24 न्यूज। दोस्तों, आज हम लोग आए हैं झिंझाना कस्बे के अंदर। यहाँ पर एक कॉलोनी पड़ती है काली माता मंदिर के सामने। इन लोगों को जो है बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है। पिछले 6-7 साल से ये लोग इस कॉलोनी में यहाँ पे रह रहे हैं। इस कॉलोनी का जो नाम है एकता विहार है। और थोड़ा भी यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष यहाँ पर खड़े हुए हैं। उन सभी से बातचीत करते हैं कि आखिर उनको क्या परेशानी है, किन दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल किशोर है भैया। कमल किशोर जी, आप यहाँ पे कॉलोनी में कितने सालों से रह रहे हैं? मुझे 4 साल हो गए भैया कॉलोनी में रहते हुए। तो किन किन परेशानियों का आपको यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है? ना तो भाई साहब यहाँ पे बिजली है, ना यहाँ पानी की कोई सुविधा, ना किसी तरह की सड़क, ना कोई नाली। बिजली जंगल विभाग की थोड़ी बहुत लाइट आती है, अगर उस पर थोड़े बहुत हम तार गिर के पानी वानी भरने की कोशिश भी करें तो बिजली विभाग परेशान करे, बार बार आके हमारे तार इकट्ठे करके ले जा, जिससे हमारा बार बार कई बार नुकसान हो लिया। कई बार हमारे से बार बार नोटिस जारी कर करके हमने पैसे भर भर के अपने नोटिस कटवाए। 4-5 बार नोटिस कट चुके। लगभग हर तरह की समस्या ये बिना बिजली के। यानी 4-5 साल आपको कॉलोनी में हो गए, लेकिन यहाँ पे अब तक जो है लाइट नहीं है। लाइट को लेके सबसे बड़ी परेशानी जो आपको यहाँ पे हो रही है, लाइट और पानी की भी परेशानी आपको हो रही है यहाँ पे। तो जीवन यापन कैसे आप लोग कर रहे हैं? 4-5 साल से कोई सुख सुविधा नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। क्या आपने कभी जाके तहसील में डीएम को, एसडीएम को, एसडीओ को आपने कोई विज्ञापन, लिखित एप्लीकेशन आपने दी हो? बहुत बार दी भैया, दो या 3 बार तो लगभग मैं खुद देख आया हूँ। मैं उन तहसील में देख आया था एसडीएम साहब को, जिन्होंने एक्शन साहब को फॉरवर्ड कर दिया था। एक्शन साहब ने फिर आश्वासन दिया था बस कि 2-3 दिन बाद आप आके मिलो, उसके आप इस तरह कॉलोनी का फोटो वगैरह ला देना, उसके बाद देखता हूँ कुछ होगा या नहीं होगा। आज तक तो कुछ हुआ नहीं। 3-4 बार डीएम के पास भी गए हैं, डीएम साहब ने भी आश्वासन नहीं दिया। सिवा आश्वासन के आज तक हमें कहीं से कुछ नहीं मिला। लगभग 110 मकान यहाँ पे ऑलरेडी हैं, जिसमें से 90 या 100 परिवार लगभग रहते भी हैं यहाँ पे। सभी की समस्या यही है, परेशानी इतनी है। बस सोलर प्लेट लगा रखी है, एक आधे प्लेटें लगा के थोड़ा बहुत चांदना शाम के टाइम अपना उन्हीं से कर लें। पानी के लिए, बिजली के लिए कोई सुविधा आज तक हमें तो मिली नहीं, ना ही नगर पंचायत की तरफ से मिली, ना ही डीएम या एक्शन की तरफ से या बिजली विभाग की तरफ से किसी को मिली। नगर पंचायत में हमने चेयरमैन साहब को भी बोला, उन्होंने भी लगभग हमारी सारी बातें अनसुनी करी। आज तक कोई भी किसी भी प्रकार की मदद आज तक हमें तो मिली नहीं। थक हार के अब तो हम कहीं जाना ही छोड़ रखा अभी तो। देखिए, हर घर कनेक्शन योजना सरकार ने भी चलाई थी और 2024 में हम लोग खड़े हैं। 2024 में भी कस्बे के अंदर कॉलोनियों के ये हाल है कि लोगों को बिना लाइट और बिना बिजली के ही रहना पड़ रहा है, अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। बच्चों को पढ़ाई करने में परेशानी होती है, क्योंकि जब लाइट नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? पानी को लोग यहाँ पर परेशान है, बूंद बूंद से लोग यहाँ पे तरसे हुए हैं। सड़कें भी नहीं है, कॉलोनी के अंदर कोई टंकी भी नहीं है। एक अपना जीवन जो है सिर्फ एक ऐसे ही काटा जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा महिलाओं से भी यहाँ पे बात करते हैं, काफी महिला यहाँ पे है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो जगवती भाई नहीं, आप बताओ ना ताई जी, समस्या तो बताओगे ना कि कॉलोनी के अंदर आपको क्या समस्या है? समस्या तो भाई पानी की है, मैं बिजली की, पानी की, सड़क की, नाली की कोई यहाँ समस्या है होने वाली नहीं हो रही। सब हम तो गर्मी में मर रहे हैं, यहाँ से हमारे बच्चे परेशान, हम भी परेशान, पढ़ाई तो परेशान हमारे बच्चे। यानी 4-5 साल से आप कॉलोनी में रह रहे हो, लेकिन जो है लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है, लाइट की, ना सड़क की, ना पानी की, ना बिजली की, कोई नहीं है भाई यहाँ से। थोड़ा इनसे ताई जी से भी पूछते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा प्रेमलता जी। प्रेमलता जी। ताई जी, तो जैसा आप कॉलोनी में यहाँ पे रह रहे हो, कितने सालों से रह रहे हो? 4-5 साल हो गए जी हमें। 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से कॉलोनी के अंदर लाइट नहीं है? नहीं जी, हमें तो बहुत दिक्कत है जी, पानी की, नलके की। हमारा तो कुल्ला भी चढ़ा हुआ, हमारे को तो बहुत दिक्कत आ रही है जी हमें तो। जी, आपका क्या नाम है? सुनीता जी, थोड़ा तेज बोलिए। आपको यहाँ कॉलोनी में रहते हुए कितने टाइम हो गया? 3-4 साल हो गए जी। 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से यहाँ पे लाइट और पानी की कोई सुविधा नहीं है? ना जी, कुछ नहीं है, ना लाइट की, ना पानी की। अंधेरा रहा है यहाँ तो, मच्छर भी खावा है और यहाँ सांप भी घुसे हैं। देखिए, लगभग यहाँ पर 80 से 90 परिवार इस कॉलोनी के अंदर रहते हैं और 4-5 साल इस कॉलोनी के अंदर इन लोगों को रहते रहते हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इस कॉलोनी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन लोगों को अंधेरे में अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। लाइट की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। जब लाइट ही नहीं होगी तो पानी कहाँ से होगा? जाहिर सी बात है। थोड़ा भाई से भी बात कर लेते हैं। जी, इधर आइए थोड़ा। जी, क्या नाम है आपका? जोगिंदर। जोगिंदर जी, आपको कॉलोनी में रहते हुए लगभग कितने साल हो चुके हैं? 5-4 साल हो गए।
4-5 साल आपको कॉलोनी में रहते हो गए। लाइट को लेकर आपने कभी पहले किसी अधिकारी के पास गए? ये बहुत दफा गए, उन्होंने भी गए तहसील में, एक सांप के गए, एक सांप के उन्हें तो बहुत चक्कर काट दिया उनको। लेकिन समस्या हार थक चुके हैं, आज समस्या आ गई। एप्लीकेशन हर जगह पर दे चुके हैं, लेकिन किसी भी समस्या का आज तक आपका समाधान नहीं हुआ है। थोड़ा कमल भाई से एक बार पूछते हैं। कमल भाई, जैसा आप एक्शन साहब के यहाँ पे गए थे तो वहाँ से आपको क्या आश्वासन दिया गया? यही दिया था भैया कि भाई 2-3 फोटो ला दो हमको कॉलोनी खींच के, और एक छोटी सी वीडियो बना दो कॉलोनी की, वो दे दो मुझे, जैसा मेरे मैं कर सकूंगा, मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा। आज तक वो कोशिश पूरी नहीं हुई। तो आप तहसील में भी गए? तहसील में तो 4-5 बार चले गए, तहसील में तो काफी बार जा लिया, लेखपाल के पास भी, एसडीएम के पास भी, डीएम के पास भी 4-5 बार चले गए हैं, एसपी के पास भी गए हैं। हमने लगभग ना तो कोई अधिकारी छोड़ा है, और अपने एरिया के ना ही हमने विधायक, सांसद और मंत्री, हमने ऐसा कोई आदमी नहीं छोड़ा जिसके पास हम अपनी समस्या का समाधान पूछने के लिए या करवाने के लिए गए हों। हमें आज तक कोई किसी भी तरह का कोई तसल्ली या हमारा कोई भी एक भी काम आज तक हुआ नहीं। देखिए, आदमी जाए तो कहाँ जाए। कमल भाई जी बता रहे हैं कि जिले के अंदर ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं है कि जिसके पास वे ना गए हो। डीएम से लेके एसडीएम तक, एसपी से लेके आपका एक्शन तक, सांसद से लेके एमपी, एमएलए, विधायक तक, हर जगह ये लोग अपनी मजबूरी लेके गए। इन लोगों ने अपनी समस्याओं को बताया, लेकिन आज तक इनकी कहीं पे भी कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई। कॉलोनी की स्थिति देखो, गड्ढे देखो किस तरह हो रहे, पीछे देखो, समझ में नहीं आ रहा है सड़कें हैं या नहरें हैं। इस बरसात का मौसम है, सांप इतने ज्यादा निकल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आसपास खेती की जमीन है। शाम के टाइम यहाँ पे अंधेरा जिस टाइम हो जाता है, पूरा इतना अंधकार होता है कि पैदल चलने में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। बच्चा तो घर से निकल भी नहीं सकता 3 छिपे के बाद यहाँ से। हम बड़े आदमी, हम तो मोबाइल वगैरह की टॉर्च लेकर निकल भी जाएंगे, पर आप देखो पीछे देखो, नहरें बनी हैं सड़कों की हमारी, बड़े बड़े गड्ढे हैं, गिरने का भी डर है। हर एक चीज की दिक्कत ही दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ हर तरह की समस्या ही समस्या है। हमारे लगभग 15 से 20 मकान ऐसे हैं जिन्होंने नगर पंचायत झिंझाना में हाउस टैक्स भी जमा कर रखा, तब भी नगर पंचायत झिंझाना से आज तक किसी भी तरह की कोई भी सुविधा इस कॉलोनी को नहीं मिली। 2 नलके दिए थे उन्होंने, वे भी बस किस्तों में चल रहे, राम भरोसे, कभी चल रहे कभी नहीं चल रहे। उसके अलावा ना ही तो कोई नगर पंचायत का अधिकारी, ना ही नगर पंचायत का कोई भी सदस्य कभी कॉलोनी में आके झांकता है, ना ही कॉलोनी के बारे में कभी कोई सोचता है, ना ही कोई कॉलोनी वालों से पूछना आता है। सिर्फ यहाँ पे वोट के टाइम पे तो सब आ जाएंगे, वोट मांगने, तो जिसको वोट चाहिए वो वोटिंग के टाइम पे तो आके वोट मांग लेगा। उसके बाद कोई एकता विहार कॉलोनी को नहीं जानता। देखिए, भाई का कहना है सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का फायदा उठाया जाता है। वोट के टाइम पे जब वोट का समय आता है तो लोग बाग यहाँ पे अपने दामन फैला लेते हैं वोटों के लिए, लेकिन जब इन गरीब लोगों को समस्या होती है, इनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। हर बार हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से एक ही चीज आपको दिखाते हैं कि बीजेपी सरकार तो अच्छी है, लेकिन जो नीचे के बैठे अधिकारी लोग हैं ये कभी गरीबों की सुनवाई नहीं करते। और आज यही चीजें आपको हम झिंझाना एकता विहार से आपको दिखा रहे हैं। इन लोगों की इतनी बड़ी समस्या है कि पिछले 4-5 साल से ये लोग अपना जीवन यापन अंधेरे में करने के लिए लोग मजबूर है। इनके पास लाइट का कोई संसाधन नहीं है, पानी का कोई संसाधन नहीं है, सड़कों का कोई संसाधन नहीं है। और जिले के अंदर ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं होगा कि जिसके पास जाके इन लोगों ने अपनी शिकायत ना कराई हो, लेकिन 4-5 साल से इन लोगों का आज तक कोई भी समाधान नहीं हो पाया। हम लोग अपने चैनल के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के बारे में सरकार को हमेशा सोचना चाहिए और देखना चाहिए। और सरकार से हर बार हम निवेदन करते हैं कि नीचे के अधिकारियों की हमेशा जांच होनी चाहिए। ये अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते, बच्चों को एक भविष्य नहीं दे सकते। जब लाइट ही नहीं होगी तो बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से? एक अंधेरे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। थोड़ा एक बहन जी से और पूछ लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रेखा जी, तो आपको यहाँ पे कॉलोनी में क्या क्या समस्या हो रही है? पानी की भी है जी, यहाँ से लाइट की भी है। कॉलोनी में रहते हुए लगभग आपको कितने साल हो चुके हैं? हमें 5 साल हो गए। 5 साल से आप कॉलोनी में रह रहे हो, लेकिन आज तक यहाँ पर कोई लाइट नहीं है। कोई नहीं हो। जब आए जो खंबे खड़े थे यहाँ में, खंबे भी पानी। यानी जब आपने यहाँ पे प्लॉट लिए थे उस टाइम पे यहाँ पे खंबे और लाइट थी? लाइट नहीं थी जी, खंबे थे, बस लाइन खींच रही थी। अच्छा, तार खींचे हुए थे, खंबे थे, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे मकान बनाए तो खंबे और तार भी उतार दिए हाँ गए। जी, मकान तो सबके ही मोदी योजना क्या है यहाँ जी, सबने अपने घर बेच बेच कर प्लॉट ले लिए। भाई पता था सबको लाइट पानी जल्दी हो जाएगा, जब जैसा बोल लेते जब कुछ भी नहीं है। अच्छा, लगभग यहाँ पे सरकारी योजनाओं से भी मकान बने हुए हैं? सारे मकान जी, ये तो मोदी ने, ये सब गरीब आदमी आज सबके। देखिए, एक चीज और आपको हम बता दें, बड़ी ही अच्छी चीज सामने निकल के आई है। यहाँ पर लगभग 80 और 85% मकान ऐसे हैं जो मोदी योजना के तहत मकान बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोगों को लाइट की सुविधा नहीं मिल पा रही है। देखिए, कितने मजे की बात आपके सामने निकल के आ रही है
मोदी सरकार ने इन लोगों को अपनी योजना के तहत मकान तो दे दिए, लेकिन आज तक नीचे के अधिकारी ने इन लोगों को लाइट की व्यवस्था नहीं कराई, न ही पानी की व्यवस्था कराई। तो भैया लगभग यहाँ पर 80-85% जो है, जो प्रधानमंत्री योजना थी, तो उसी के तहत यहाँ पर मकान बने हुए हैं। कम से कम 90% होंगे यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास गरीब योजना के तहत 90% मकान यहाँ पे बने हुए हैं। और जितने भी यहाँ पे मकान बने हुए हैं, कोई भी उनमें से सिंगल बंदा ऐसा नहीं है कि जो कोई झिंझाना के बाहर का रहने वाला हो। सभी जितनी भी आईडी है, जितने भी आदमी यहाँ पे रहे, सभी झिंझाना के ही रहने वाले हैं। कोई भी एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो कोई अच्छा, झिंझाना से बाहर जैसे अभी बात आई थी कि जब ये कॉलोनी थी, यहाँ पर खंबे और लाइट जो थी तार खचे हुए थे। लाइन खींची हुई थी यहाँ पे जब अभी पिछले साल ही निकाल लिया हो तो इन्होंने, वरना 4 साल तक यहाँ पे खंबे भी लगे हुए थे, खंबों पे लाइनें भी खींची हुई थी, सिर्फ उन लाइनों का कनेक्शन होना बाकी था। इसी आश्वासन में हमें प्लॉट मिले थे कि भाई कल अगले हफ्ते हो जाएगा, 1 महीने बाद हो जाएगा। हमने कॉलोनी वालों ने भैया कम से कम 4 या 5 बार पैसे खुद को इकट्ठे करे, किसी ने 5,000, किसी ने 6,000। कुल मिला के आपको गुमराह करके कॉलोनी बेची गई है। पहले कॉलोनी काटी गई, कॉलोनी में खंबे लगाए गए, खंबों पे तारे लगाई गई, और आपको प्लॉट बेचने के बाद वो सारी चीजें हटा दी गई। बिल्कुल, ये पिछले साल सारे खंबे और सारी लाइन वो हटवा दी गई थी। एक भी खंबा पूरी कॉलोनी में कहीं नहीं है। देखिए कितने मजबूर ये लोग हैं यहाँ पर, कितने परेशान ये लोग हैं यहाँ पर। लगभग मेरे हिसाब से 80 से 90 परिवार इस कॉलोनी के अंदर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। कॉलोनी काटी गई, खंबे गाड़े गए, लाइनें बिछाई गई, लेकिन जैसे ही प्लॉट बिके तो सारे खंबे और सारी लाइनें हटा दी गई। और आज ये लोग जो है अपना जीवन यापन एक बहुत बुरी हालत में ये लोग हैं, क्योंकि जिन लोगों के पास आज के टाइम भी लाइट नहीं है, पानी नहीं है, तो आप जान सकते हैं कि उनका जीवन कैसा होगा, अपना जीवन यापन में लोग कैसे करते होंगे। ऐसे ही लाइव अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहे हमारे कैमरामैन अमित कुमार।